क्या कभी सोचा है कि आईआईटी बॉम्बे में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन्होंने ऐसा क्या किया होगा जो वहां पहुंचे। हर साल लाखों बच्चे आईआईटी बॉम्बे का ड्रीम लेके जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आईआईटी बॉम्बे का सफर जेईई एडवांस क्रैक करने से या फिर जेईई मेंस में 99% स्कोर करने से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि क्लास 11th में लिए गए डिसीजन से स्टार्ट होता है। जो स्टूडेंट्स अभी आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं वो वहां पे इसलिए नहीं पहुंचे कि उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी फॉलो की या फिर कोई टाइम टेबल बनाया या फिर वो बहुत स्मार्ट थे। वो इसलिए वहां पे पहुंचे क्योंकि वो टाइम के साथ अपनी प्रायोरिटीज बदलते गए। फॉर एग्जाम्पल, तुम अभी जुलाई या अगस्त से अपनी जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो अगले 4 महीनों में तुम बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुके होगे एंड तब तुम्हारा गोल फाउंडेशन बिल्ड करना नहीं होता। सो जो स्टूडेंट्स वक्त के साथ चीजें समझ जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं एंड जो लोग नहीं समझ पाते वो वहीं पे स्टक रह जाते हैं। और एग्जैक्टली इसी बारे में ये वीडियो है। 5 क्लियर स्टेजेस में ब्रेक करूंगा। हर स्टेज में तुम्हें पता चलेगा कि जेईई प्रिपरेशन के लिए उस स्टेज में तुम्हारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए और एक्चुअली में तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि आईआईटी बॉम्बे तो तुम टारगेट कर रहे हो, लेकिन कौन सी ब्रांच टारगेट कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एरोस्पेस या कोई और। इससे मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा गोल कितना स्पेसिफिक है एंड जब गोल क्लियर होता है तो प्रिपरेशन को डायरेक्शन देना भी बहुत ईजी होता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 से, बिल्ड योर लर्निंग सिस्टम। ये टाइम होगा अगस्त से लेकर अक्टूबर 2026 तक का। अगर तुम अपनी जेईई प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट 3 मंथ सिलेबस कंप्लीशन के या कोचिंग टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लाने के नहीं होते, बल्कि इस स्टेज में तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए एक लर्निंग सिस्टम बिल्ड करना। एक ऐसा लर्निंग सिस्टम जिसे तुम अगले 2 साल तक रियलिस्टिकली फॉलो कर सको। सो इस स्टेज के अंदर तुम्हारा सबसे पहला काम होगा रिसोर्सेज को लॉक करना। तुम्हें कहां से पढ़ना है, तुम्हें किसी कोचिंग से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है या फिर सेल्फ स्टडी करनी है, कौन सी किताबें फॉलो करनी है, पीवाईक्यूज कहां से सॉल्व करने हैं। अगले 2 साल में तुम जो भी चीजें करने वाले वो आज से डिसाइड कर लो। एंड अगर तुम ऑलरेडी किसी अच्छी कोचिंग के अंदर एनरोल्ड हो तो कोचिंग मटेरियल तुम्हारा प्राइमरी रिसोर्स होना चाहिए। और फिजिक्स और मैथ्स के लिए एडिशनल बुक्स पर मत भागो, तुम्हारा कोचिंग मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है। केमिस्ट्री की बात करें तो तुम्हारी केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी जरूर फॉलो करनी है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एंड कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के लिए तुम कोचिंग मटेरियल को ही सॉल्व करो। ऑल्सो हर इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद तुम्हें 5 से 7 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। एंड पीवाईक्यूज तुम्हें इसलिए सॉल्व करने हैं जिससे तुम्हें आइडिया लगे कि क्वेश्चंस रियल एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। देखो, ये वही टाइम है जब तुम्हें अपने सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, ना कि रिसोर्सेज के साथ। तुम खुद से फिगर आउट करो, तुम रिवाइज कैसे करोगे, मिस्टेक्स को कैसे ट्रैक करोगे, अगर कोई चैप्टर छूट जाता है तो उसे कैसे कवर करोगे, कैसे रिवीजन करोगे, अगर बैकलॉग्स हो जाते हैं तो उन्हें कैसे रिकवर करोगे। अक्टूबर के बाद तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन डेली डिसीजंस पर नहीं बल्कि एक फिक्स्ड पैटर्न पे चलनी चाहिए। अगर इस स्टेज में तुम्हारे स्कूल्स के अंदर यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं तो उन्हें कंप्लीटली इग्नोर मत करना, बट एटलीस्ट इतना जरूर प्रिपेयर कर लेना जिससे कि तुम डिसेंट परफॉर्म कर पाओ। एंड जैसे ही तुम्हारे टेस्ट खत्म होते हैं तो जो तुम्हारा रियल गोल है जेईई उस पे वापस आना। तो अक्टूबर एंड तक तुम्हारे पास एक ऐसा प्रिपरेशन सिस्टम होना चाहिए जो कि अगले 18 महीने तक काम करे। सेकंड स्टेज है बिल्ड एन अनब्रेकेबल क्लास 11th। ये टाइम होगा नवंबर 2026 से लेकर मार्च 2027 तक। अभी तक तुम्हारा प्रिपरेशन सिस्टम या फिर लर्निंग सिस्टम रेडी हो चुका है। सो नवंबर से लेकर तुम्हें हैबिट्स पे काम नहीं करना है, तुम्हें काम करना है क्लास 11th को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड क्लास 11th को उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि जब तुम क्लास 12th के अंदर जाओ तो तुम्हारा बर्डन ना बने। तो सबसे पहले हाई डिपेंडेंसी चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो, जैसे फंक्शंस हो गया जिसके बिना तुम्हें कैलकुलस समझ में नहीं आने वाला, ट्रिग्नोमेट्री हो गया जो कि मैथ्स का फाउंडेशन है। एंड इसी के साथ में फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। तो इन सभी चैप्टर्स को तुम्हें वीक नहीं छोड़ना है, इन सभी चैप्टर्स को तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है। एंड अगर तुम इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो क्लास 12th में या आने वाले चैप्टर्स तुम्हारे लिए काफी आसान रहेंगे। इस स्टेज में तुम्हें चैप्टर कंप्लीशन से चैप्टर मास्टरी की तरफ इंप्रूव करना है। अगर तुम्हारा कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जेईई मेंस के और जेईई एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज लगाने हैं। साथ में तुम्हें कोचिंग टेस्ट को भी इग्नोर नहीं करना है और टेस्ट के अंदर सिर्फ स्कोर चेक नहीं करना है, एक प्रॉपर तुम्हें मिस्टेक नोटबुक बनानी है और हर एक मिस्टेक को कैटेगराइज में डिवाइड करना है कि वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, एप्लीकेशन बेस्ड मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक है। जब ये सारी मिस्टेक्स को तुम आइडेंटिफाई करोगे, उन पे काम करोगे तो तुम्हें अपने वीक एरियाज पता चलेंगे एंड जब उन पे काम करोगे तो तुम्हारा स्कोर भी इंप्रूव होगा। इस स्टेज के एंड तक तुम्हारे क्लास 11th के स्कूल एग्जाम्स भी होंगे, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि स्कूल एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्म करना है, एटलीस्ट डिसेंट परफॉर्म तो करना है, लेकिन इसके चक्कर में तुम्हें जेईई की प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, जेईई की तैयारी चालू रखनी है। सो मार्च 2027 तक तुम्हारा टारगेट होना चाहिए क्लास 11th को उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना कि जब तुम क्लास 12th के अंदर जाओ तो तुम्हें बर्डन फील ना हो। नाउ थर्ड स्टेज की बात करते हैं, विन द डबल बैटल। ये टाइम होगा तुम्हारा अप्रैल से लेकर सितंबर 2027। अब तुम क्लास 12th के अंदर एंटर कर चुके हो एंड इस टाइम पे तुम्हारी प्रिपरेशन एक टर्न लेती है। अभी तक तुम्हारा सिर्फ एक फोकस था, वो था सिर्फ जेईई, लेकिन जैसे तुम क्लास 12th के अंदर एंटर करते हो तो तुम्हें 4 चीजें फेस करने को मिलती हैं। फर्स्ट, तुम्हें 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है, सेकंड तुम्हें 11th का रिवीजन करना है, साथ में
तुम्हें बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है और तुम्हें जेई की भी पढ़ाई करनी है। तो इस स्टेज के अंदर तुम्हें ज्यादा फोकस पढ़ाई पे नहीं बल्कि अपनी प्रायोरिटी सेट करने पे देना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो हर एक चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। उन्हें स्कूल के असाइनमेंट्स भी करने हैं, कोचिंग में भी आगे रहना और बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है। और तुम नोटिस करना है ऐसे बच्चे हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन किसी एक चीज में रियल प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, तुम्हारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए जेई, जिससे तुम्हें आईआईटी बॉम्बे मिलने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसके चक्कर में हम बोर्ड्स को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि जेई के लिए भी तुम्हें एटलीस्ट 75% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो तुम्हें डिसेंट परफॉर्म करना होगा एंड इसके लिए तुम्हें एक ओवरलैप स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिससे तुम बोर्ड्स और जेई को साथ में मैनेज कर लोगे। सो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को सीरियसली लेना स्टार्ट करो क्योंकि बोर्ड्स में भी काम आती है और जेई में भी काम आती है। साथ में प्रैक्टिकल फाइल्स को ना लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो। जब भी तुम्हें स्कूल के अंदर टाइम मिल रहा है अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह को कंप्लीट करते रहो जिससे कि जो टाइम बचे तुम अपनी जेई की पढ़ाई पे लगा सको। स्कूल के अंदर जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो अपना सेम जेई लेवल पे भी उस चैप्टर को कंप्लीट करते चलो। एंड हर हफ्ते जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लास 11th रिवीजन के लिए जरूर रखो। इससे क्या होगा कि क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिवाइज होते रहेंगे एंड वही चैप्टर्स तुम्हारी फाउंडेशन होते हैं क्लास 12th के लिए। एक बात भी सच है, तुम जितना चाहो उतना प्लान कर लो लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। जैसे फेस्टिवल्स हो गए, फैमिली फंक्शंस हो गए या बर्थडे पार्टी होगी, दोस्त के साथ घूमना हो गया, ये सारी चीजें ऐसी है जो प्लान के हिसाब से नहीं चलती है। और मैं बोलूंगा तुम्हें ऐसी चीजों को एंजॉय करना है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं मैं तो सिर्फ पढ़ाई 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 करता रहूंगा और कुछ सारी चीजों को इग्नोर करूंगा। इससे होगा क्या, तुम 1-2 महीने पढ़ाई कर लोगे फिर बर्नआउट हो जाओगे, तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। अगर तुम साथ के साथ एंजॉय करते हुए पढ़ाई करोगे, एंजॉय भी करोगे तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी और तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। सो तुम्हें एंजॉय जरूर करना है पढ़ाई के साथ साथ। नाउ स्टेज 4 इज जेईई मेंस एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। ये टाइम होगा तुम्हारा अक्टूबर 2027 से लेकर जनवरी 2028। इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे थे, सिलेबस कंप्लीट करते आ रहे थे, वैसे ही पढ़ाई करते हैं। वो चैप्टर बाय चैप्टर सिलेबस कंप्लीट करते रहते हैं एंड जो उनका सिलेबस छूटा हुआ है सिर्फ वही कंप्लीट करते रह जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे टॉपर स्टूडेंट्स एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं जिससे कि वो जेईई मेंस के अंदर बहुत अच्छा परसेंटाइल लेकर आ जाए। एंड ऑल्सो एक बात का जरूर ध्यान रखना कि सबके लिए जेईई मेंस के 2 अटेम्प्ट है लेकिन तुम्हारे लिए जेईई मेंस का सिर्फ एक अटेम्प्ट है, वो है जनवरी अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट को दिमाग से निकाल दो। अगर तुम जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 99 परसेंटाइल या अपना टारगेटेड परसेंटाइल स्कोर कर लेते हो तो तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट का प्रेशर कम हो जाता है और डायरेक्टली तुम जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंस से स्टार्ट कर पाओगे। सो ध्यान रखना सारी दुनिया के लिए 2 अटेम्प्ट होंगे लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है। सो इस स्टेज के अंदर तुम्हें अपनी जेईई प्रिपरेशन के सबसे बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी में। अभी तक तुम हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को अलग अलग रिवाइज करते थे लेकिन इस स्टेज के अंदर तुम्हें पूरे सिलेबस को अच्छे से एक साथ रिवाइज करना है। इस स्टेज में तुम्हें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं करनी है, तुम्हें मिक्स टॉपिक्स, मिक्स कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है क्योंकि जेईई मेंस के अंदर एक चैप्टर से लगातार 20 क्वेश्चंस नहीं आते, वो डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट चैप्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तुम मिक्स चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करोगे। साथ में अपने रिवीजन मटेरियल को कंप्रेस करना है। वो जो इतने सारे नोट्स बना लिए ना वो तुम्हारे सारे कन्वर्ट करने हैं तुम्हें फॉर्मूला शीट, रिवीजन शीट्स एंड शॉर्ट नोट्स के अंदर कन्वर्ट करने हैं जिससे कि तुम फास्ट रिवीजन, रैपिड रिवीजन कर पाओ। एंड इस स्टेज के अंदर तुम्हें रिवीजन स्ट्रैटेजी के साथ साथ में मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी पे भी ध्यान देना है। अक्टूबर के अंदर तुम्हें हर 2 हफ्ते में एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है। नवंबर में तुम्हें हर हफ्ते एक फुल टेस्ट देना है एंड जैसे दिसंबर आ जाता है तो तुम्हें हर हफ्ते 2 टेस्ट देने हैं, वो भी एग्जाम हॉल एनवायरनमेंट में पूरे 3 घंटे का टाइमर लगा के। नाउ अब मूव करते हैं अपने स्टेज 5 की तरफ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस एग्जाम, जिसके थ्रू तुम्हें आईआईटी बॉम्बे मिलने वाला है। ये टाइम होगा फरवरी से लेके मई 2028 तक का। अभी तक तुम्हारा जेईई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट हो चुका है लेकिन अगर तुम्हें जेईई एडवांस क्रैक करना है तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस की दोनों की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है। वहीं पे जेईई एडवांस एग्जाम में तुम्हारी कॉन्सेप्ट की डेप्थ, पेशेंस और मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें चेक होती हैं। एंड इस बीच में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे लेकिन ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम्स के चक्कर में जेईई प्रिपरेशन को नहीं छोड़ना है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है लेकिन जैसे बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं उसके बाद तुम्हें जेईई एडवांस के लिए स्विच कर देना है। इस स्टेज के अंदर तुम्हें जेईई एडवांस के लिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, साथ में पीवाईक्यूज लगानी है, फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं और ध्यान रखना क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं क्वांटिटी से ज्यादा। जेईई मेंस में क्वांटिटी मैटर करती है, जेईई एडवांस के अंदर तुम्हारी क्वालिटी क्वेश्चंस मैटर करते हैं। इस स्टेज में बहुत सारे बच्चे अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाते हैं। कोई दूसरा स्टूडेंट बोलेगा कि ये किताब सॉल्व कर ले तो वो किताब सॉल्व करने लग जाते हैं। टीचर ने बोलिया ये लेक्चर्स देख लो, वो लेक्चर देखने लग जाते हैं। तुम्हें कुछ भी नई चीजें नहीं करनी है। जो तुमने नोट्स बना रखे हैं, जो तुमने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं, जो कोचिंग मटेरियल तुम फॉलो करते आ रहे हो, वही सारी चीजें अच्छे से फिर से रिवाइज करनी है। वही उसी लेवल के तुम्हें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं। जो स्टेज 1 प्रोसेस तुमने स्टार्टिंग में बनाया था उसे ही अभी तक फॉलो करना है। एंड फाइनली जब तुम्हारे जेईई एडवांस एग्जाम में सिर्फ 1 से 2 हफ्ते बचे होंगे उस टाइम पे डेली कम से कम 6 से 7 घंटे की स्लीप लेनी है, हेल्थ को मेंटेन करना है, फालतू
का स्ट्रेस नहीं लेना है, नोट्स को रिवाइज करना है एंड मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस जरूर करना है। और जब तुम जे एडवांस एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे पेपर देने, तो तुम्हारे माइंड में तुम्हें वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम देने जा रहा हूं, और डर नहीं होना चाहिए। अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार जो अभी तक मैं मॉक टेस्ट देता आ रहा हूं, अभी तक जो मैं घर पे टेस्ट देता था, मैं वही ऐसा ही सेम एक और टेस्ट देने जा रहा हूं। एंड यही इस रोड मैप का रियल गोल है, और यही वो स्टेज है जो तुम्हें आईआईटी बॉम्बे के सिर्फ एक स्टेप दूर ले आती है। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, टोटल 5 स्टेजेस मैंने बता दिए, बहुत अच्छे से फॉलो करना है। एंड एक बात जरूर याद रखना, आईआईटी बॉम्बे पहुंचने के लिए कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं होती, बल्कि वो 2 साल के हंड्रेड्स ऑफ डिसीजन और हार्ड वर्क का रिजल्ट होता है। इस 2 साल की जर्नी में हो सकता है कि कुछ दिन तुम्हारे प्लान के हिसाब से चले और बहुत सारे दिन तुम्हारे प्लान के हिसाब से ना चले, लेकिन जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो ये है कि हर बार कोई नया रास्ता नहीं बनाना, बल्कि जो तुम्हारा ओल्ड प्लान है उसी रास्ते पे वापस आना। एंड अगर इस रोड मैप ने तुम्हारी हेल्प की हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड सेव या शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी पूरी जेई जर्नी में बहुत काम आने वाली है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ कमेंट्स वगैरह हो तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हारे डाउट्स के रिप्लाई कर दूंगा। बाय बाय।